गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के लिहाज से, वो लास्ट टाइम हमने मेगर पढ़ा था, लेकिन आज का हमारा जो टेस्ट जो लेक्चर है वो है अर्थ रजिस्टर टेस्टर के ज़मीन और जो हमारी वायरिंग है उन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस को मेजर करने वाला जो आला है उसको अर्थ रजिस्टर टेस्टर है, जो जिसकी मदद से हम अर्थ रेजिस्टेंस की पैमाइश करते हैं। और ऐसा आला जिसकी मदद से हम अर्थ रेजिस्टेंस की पैमाइश करते हैं उसको अर्थ रजिस्टर टेस्टर के नाम से जाना जाता है। अर्थ रजिस्टर टेस्टर जो है ये बिल्कुल मेगर की ही तरमीम शुदा शक्ल है। जिस तरह हमने कहा कि मेगर के अंदर मेगर जो एक हैंड ड्राइवर जनरेटर होता है, उसमें दो कॉइल होती हैं, इसमें भी दो कॉइल हैं, हैंड ड्राइव जनरेटर भी है और इसमें भी दो कॉइल है। उसके बाद जो है इसमें परमानेंट मैग्नेट है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाए गए हैं हर कॉइल के साथ। इसमें इजाफी दो तीन चीज़ें ये हैं कि ये जो है ये करंट कॉइल भी उसके में मैगर में था, इसमें भी है, वोल्टेज कॉइल मैगर में भी था, अर्थ रजिस्टर टेस्टर में भी है। इसमें दो स्पाइक जो हैं वो अलग से हैं और एक इलेक्ट्रोड हमारे पास अर्थ है जिसको अर्थ इलेक्ट्रोड। स्पाइक पी और स्पाइक क्यू दो अजाफी चीज़ें इसमें, और ये हम दो स्पाइक जो हैं ये रॉड स्टील माइल्ड के बनाए जाते हैं और इनको ज़मीन के अंदर जो है वो लगाया जाता है हैमर की मदद से। अब इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या कहें, हमारे पास एक कॉइल C1 C2 है जिसको करंट कॉइल कहेंगे, और P1 और P2 प्रेशर कॉइल है या जिसको हम वोल्टेज कॉइल का नाम देंगे। प्रेशर कॉइल जो है वो P स्पाइक के साथ है और करंट कॉइल जो है वो Q स्पाइक के साथ है। ये दोनों रॉड के दरमियानी जो फासला होता है वो 20 मीटर का रखा जाता है। ये दोनों रॉड्स के दरमियान जो दरमियानी फासला वो 20 मीटर का रखा जाता है और इनको जो नीचे डीप जितना हम इसको दबाते हैं या हैमर के साथ जितना हम इसको नीचे जो है ज़मीन के अंदर लेके जाना वो 1 से 3 फीट एक से 3 फीट का जो है गहरा हम इसको लेके जाते हैं और दोनों के दरमियान फासला जो है वो 20 मीटर का होता है। अब अर्थ रजिस्टर टेस्टर जो है जब जो है मैगर की तरह ही हैंड ड्राइवर जनरेटर है, जब इसको हम हैंडल से 160 चक्कर पर मिनट के लिहाज से हमने इसको घुमाना है। जब हम 160 चक्कर पर मिनट के लिहाज से इसको घुमाते हैं, अगर 160 चक्कर पर मिनट के लिहाज से ज़्यादा घुमाएंगे तो इसके अंदर भी क्लच मैकेनिज्म है जो कि इसके हैंड जनरेटर को अंदर से फ्री कर देता है और हमारा हैंडल जो है वो फ्री हो जाता है। क्यों? लास्ट टाइम मैंने मैगर के अंदर बताया था कि अगर हम इसको 160 चक्कर पर मिनट के लिहाज से ज़्यादा घुमाएंगे तो क्या होगा कि अगर क्लच जो मैकेनिज्म है वो फ्री नहीं करता तो हमारे जो अंदर की कॉइल्स हैं वो बर्न हो जाएंगे। उसकी हिफाजत के लिए हम क्लच मैकेनिज्म लगाते हैं और 160 चक्कर पर मिनट के लिहाज से इसको घुमाएंगे और एक जो है वोल्टेज जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो प्रोड्यूस होंगे। अब ये मैन्युफैक्चर पर डिपेंड करता है कि ये 600 जो वोल्टेज वाला है या जो है वो 1000 वोल्टेज वाला है या 500 वोल्टेज वाला है, ये पर जो है मैन्युफैक्चर पर डिपेंड करता है। अब जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो कॉइल जो हमारा करंट कॉइल है और जो हमारा वोल्टेज कॉइल है उन दोनों के अंदर जो है ईएमएफ जनरेट होगी। अब नॉर्मल हालत में जो है वो अर्थ रजिस्टर टेस्टर का पॉइंटर जो है वो 0 पर होता है। जब हम जो है इसको 160 चक्कर पर मिनट के लिहाज से घुमाते हैं तो कॉइल C1 C2 में करंट गुजरती है, लेकिन कॉइल P1 P2 में कोई करंट नहीं गुजरती। हमने जस्ट इसको 160 चक्कर पर मिनट के लिहाज से घुमाया है, अभी कोई अमल नहीं किया। अब जैसे C1 C2 में जैसे ही करंट गुजरती है तो स्पाइक Q में से बहुत ज़्यादा करंट गुजरती है और स्पाइक P में से करंट जो है वो ना होने के बराबर होती है। अब दोनों के दरमियान जो पाए जाने वाला रेजिस्टेंस जो पाए जाने वाला फ़र्क होगा, उसी फ़र्क की बदौलत जो है हमारा पॉइंटर जो है वो हरकत करेगा।
कि दोनों के दरमियान पाए जाने वाला। और ये जो हमारा अर्थ रजिस्टर है इसकी ये वो मकाम है जिसकी हमने रेजिस्टेंस की पमाइश करनी है। ये वो मकाम है या ये वो पॉइंट है जिसके साथ हमने पमाइश की जाने वाली रेजिस्टेंस साथ इसके जोड़नी है। स्पाइक पी और क्यू के दरमियान जो पाए जाने वाला फ़र्क होगा वही पॉइंटर जो है हमें डिफ्लेक्ट करके ओहम्स की सूरत में बताएगा। ये जो अर्थ रजिस्टर टेस्टर है ये लो रेजिस्टेंस की पमाइश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हाई रेजिस्टेंस की पमाइश। इसका ज़्यादातर जो है ये 50 मेगा ओम तक की पमाइश या 50 ओम तक दो तरह के मीटर्स जो हैं वो इस्तेमाल किस स्केल होती है। अब अर्थ रजिस्टर टेस्टर जो है ये बिल्कुल मैगर की तरह है, लेकिन मैगर क्या करता है वो वायरिंग के मुख्तलिफ टेस्ट का कंटिन्यूटी, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट करता है। लेकिन जो अर्थ रजिस्टर टेस्टर है इसकी मदद से हम ज़मीन और वायरिंग के दरमियान जो है रेजिस्टेंस की पमाइश की जाती है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं कि हमारे जो ग्रिड स्टेशन होते हैं वहाँ पे अर्थिंग की होती है। ज़मीन की जो रेजिस्टेंस है उसको ज़ीरो रखा होता हमने मानना है, क्योंकि हमारी ज़मीन की जो रेजिस्टेंस है उसको जो है साइंसी नुक्ता नज़र से वैसे ही ज़ीरो माना जाता है। अब वहाँ पे क्या किया जाता है, किसी इलाके में शॉर्ट सर्किट होता है या दो कंडक्टर आपस में जैसे ही टकराते हैं तो क्या होता है एकदम उसी इलाके की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद हो जाती है। पीछे मकसद क्या है? अब मकसद ये है कि जो हमारा करीबी ग्रिड स्टेशन होता है वहाँ पे अर्थ रजिस्टर जो है हमारी अर्थिंग की होती है उसी फीडर के लिहाज से, और जनाब पीछे से एक सिग्नल जाता है रिले, और रिले पूरे का पूरे फीडर को ट्रिप करवा देती है। वो अब जो हमारा इलाके में फॉल्ट हुआ वो जो है विद इन सेकंड्स कैसे जो है ग्रिड स्टेशन पर पहुंच गया, वो ज़मीनी रास्ते के थ्रू पहुंचता है जिसकी मदद से हमने अर्थिंग की होती है। तो ये इसकी एक सादा एग्जांपल है। जहाँ पे अर्थिंग करनी हो वहाँ पे पहले अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर की मदद से देखा जाता है कि इस ज़मीन की अर्थिंग का क्या क्राइटेरिया है या इस ज़मीन की अर्थिंग की जो है कितनी सूटेबल है इसके लिए या नहीं है। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। और इसके साथ ही मैं बताता चलूँ कि हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है ये उसका लास्ट टॉपिक का हमारा चैप्टर नंबर 6 आज से अख्ताम को पहुँचता है। आपने क्या करना है कि अब आपने साथ साथ जो है चैप्टर नंबर 1 से रिवीजन भी स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा उसके साथ मैं आप लोगों को बताया करूंगा कि चैप्टर 1 से आप लोगों ने साथ अजाफी कौन कौन सी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।